दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव में, जहां नारियल के पेड़ हवा में झूमते रहते थे और मंदिर की घंटियों की मधुर आवाजें गूंजती रहती थीं, एक प्राचीन शिव मंदिर के पास एक साधु रहते थे। उनका नाम था गुरुदास। अरे वाह, क्या दिल था उनका! हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही वे उठ जाते, मंदिर में भगवान शिव की पूजा करते और फिर अपना पूरा दिन गरीब मजदूरों की सेवा में लगा देते थे। उनका आश्रम एक छोटी सी जगह थी, लेकिन उनका दिल इतना बड़ा था कि महल भी छोटा लगता। वे अपना आखिरी दाना भी जरूरतमंदों के साथ बांट देते थे। मजदूर लोग काम से थक कर आते तो गुरुदास जी उनके लिए गरम गरम खाना तैयार रखते, चावल, दाल, सब्जी और कभी-कभी तो मिठाई भी। देखने वाले कहते कि उनकी मुस्कान में जादू था, जो किसी की भी भूख मिटा देती थी। लेकिन अरे यार, एक बड़ी अजीब समस्या थी। आश्रम में एक चूहा रहता था, जो बिल्कुल किसी फिल्म के हीरो जैसा था। बेहद चालाक, निडर और इतना दुस्साहसी कि देखकर हैरानी होती थी। ये चूहा रोजाना मजदूरों का खाना चुरा लेता था। गुरुदास जी कितनी भी तरकीबें लगाते, वो चूहा हमेशा उनसे एक कदम आगे रहता था। कभी वो छत से कमांडो की तरह कूदकर खाना उठा लेता, कभी दीवार की छोटी सी दरार से निकलकर अनाज के बोरे में छेद कर देता। अरे भाई, इसकी हिम्मत देखिए! बिल्ली आए तो भागने के बजाय उसे घूर कर देखता था, कुत्ता भौंके तो मजे से अपनी मूंछें साफ करता रहता। लगता था जैसे पूरी दुनिया इसकी जेब में हो। एक दिन गुरुदास जी ने हैरानी से अपना सिर खुजाते हुए सोचा, अरे यार, ये चूहा तो जादूगर लगता है। कहीं इसमें कोई अलौकिक शक्ति तो नहीं है? वे बेचारे परेशान हो गए थे। मजदूर भूखे पेट काम पर जाते थे और वे कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। रात को सोते वक्त भी उन्हें चूहे की चालाकी की चिंता सताती रहती थी। ठीक उसी समय, जब गुरुदास जी अपनी परेशानी के समुद्र में डूबे हुए थे, एक बुजुर्ग भिक्षुक आश्रम में आए। वाह, क्या शांत चेहरा था उनका! उनकी आंखों में गहरी बुद्धिमत्ता थी, जैसे जीवन के सारे रहस्य उन्हें पता हों। लेकिन गुरुदास जी उस वक्त चूहे को भगाने में इतने व्यस्त थे कि वे भिक्षुक का सही तरीके से स्वागत ही नहीं कर पाए। अरे हाँ, ये तो बड़ी शर्म की बात थी। भिक्षुक ने चुपचाप सब कुछ देखा। चूहे की अकड़बाजी, उसकी निडरता और उसकी अजीब ताकत। वे मन ही मन मुस्कुराए और कुछ देर बाद गुरुदास जी के पास जाकर धीरे से बोले, बेटा, तुम इस चूहे को समझने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन इसकी असली शक्ति का राज कहीं और है। गुरुदास जी तो जैसे आसमान से गिरे। कैसे गुरुजी? ये चूहा तो जादू जानता है लगता है। मैंने कभी ऐसा निडर चूहा नहीं देखा। भिक्षुक ने बड़े प्यार से समझाया, देखो बेटा, इस चूहे की शक्ति का राज केवल उसकी चतुराई नहीं है। मैं बहुत साल से दुनिया घूम रहा हूँ और मैंने देखा है कि जब किसी के पास अत्यधिक संसाधन होते हैं तो उसका आत्मविश्वास और निडरता बढ़ जाती है। इस चूहे के पास जमा भोजन का विशाल भंडार होगा कहीं न कहीं। ये सुनकर गुरुदास जी की आंखें चमक उठी। अरे हाँ, ये तो बात समझ में आती है। उन्होंने भिक्षुक के साथ मिलकर चूहे के बिल की तलाश शुरू की। आश्रम के पीछे एक पुराने बरगद के पेड़ की मोटी जड़ों के नीचे उन्हें एक बड़ा बिल मिला। जब उन्होंने इस बिल को खोदना शुरू किया तो अरे वाह, ये क्या नज़ारा था! वहाँ अनाज, दाल, चावल, बिस्किट और तरह तरह की खाने का इतना बड़ा भंडार था कि देखकर आंखें फटी रह गईं। लगता था जैसे कोई छोटी सी दुकान हो। महीनों से चुराया गया सारा खाना वहाँ करीने से जमा था। गुरुदास जी और भिक्षुक ने मिलकर पूरा भंडार साफ कर दिया, हर दाना, हर टुकड़ा बाहर निकाल लिया। काम खत्म करने के बाद दोनों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। अगली सुबह जब चूहा अपने रोजाना के काम से वापस आया तो उसे अपना खाली भंडार देखकर जोरदार झटका लगा। अरे भाई, उसकी हालत देखने लायक थी। उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी जो पहले होती थी। वो डरा हुआ और परेशान लग रहा था, जैसे किसी ने उसकी सारी ताकत छीन ली हो। जब मजदूरों के लिए खाना रखा गया तो चूहे ने हमेशा की तरह कूदने की कोशिश की, लेकिन अरे यार, इस बार कुछ बिल्कुल अलग था। उसकी छलांग कमजोर थी। उसमें वो पुराना जोश और आत्मविश्वास नहीं था। वो खाना तक नहीं पहुंच पाया और धड़ाम से नीचे गिर गया। दूसरी कोशिश में भी वही हुआ। तीसरी बार में तो वो बिल्कुल हिम्मत हार गया। उसका आत्मविश्वास पूरी तरह टूट चुका था। डरते डरते पूंछ दबाकर वो आश्रम से भाग गया और फिर कभी वापस नहीं आया। भिक्षुक ने गुरुदास जी को प्यार से समझाया कि देखो बेटा,
ये कहानी हमें बहुत गहरी बात सिखाती है। हमारे पास मौजूद संसाधन और आत्मविश्वास आपस में जुड़े होते हैं। जब हमारे पास साधन होते हैं तो हम खुद को शक्तिशाली महसूस करते हैं, लेकिन असली परीक्षा तब होती है जब वे साधन छीन लिए जाते हैं। गुरदास जी ने गहरी सांस ली। तो मतलब यह है कि सच्ची ताकत बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे अंदर होती है। बिल्कुल सही कहा। भिक्षुक खुशी से मुस्कुराए। जो लोग केवल अपने संसाधनों पर भरोसा करते हैं, वे उन संसाधनों के बिना कमजोर हो जाते हैं। लेकिन जिनके पास आंतरिक साहस होता है, वे किसी भी परिस्थिति में डटे रहते हैं। यही तो असली जीवन का सबक है। इस घटना के बाद आश्रम में शांति छा गई। मजदूरों को पूरा खाना मिलने लगा। गुरदास जी ने इस दिलचस्प कहानी को गांव के लोगों को सुनाया और सभी ने इससे एक महत्वपूर्ण सबक सीखा। ये कहानी आज भी हमें याद दिलाती है कि सफलता के लिए केवल बाहरी संसाधनों पर नहीं, बल्कि अपने आंतरिक साहस पर भरोसा करना चाहिए। क्योंकि संसाधन आते जाते रहते हैं, लेकिन सच्चा आत्मविश्वास हमेशा हमारे साथ रहता है। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।